हेलो प्यारे दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। क्लास 11th सेकंड बुक चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है नागरिकता। आज 20 दिसंबर हो गई है। समझ लो 15 फरवरी से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। दिसंबर से पहले पहले मैं आप लोगों को बाकी जो 2 चैप्टर और बचे हैं इस बुक के, उसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन से पहले सिलेबस। ये है हमारा सिलेबस, और जिसको नोट्स चाहिए वो कॉल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये अगर अच्छे से समझते हो ना, तो बाकी के जो क्वेश्चंस मैंने दिए हुए नीचे 9 क्वेश्चन में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। पढ़ोगे आसानी से समझ में आएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैंने अपने नोट्स के अंदर रखा हुआ है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नागरिक का क्या अर्थ है। नागरिक का क्या अर्थ है, ध्यान समझना। ये 2 लाइन ही पढ़ानी है मुझे, लेकिन बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड। क्वेश्चन फिर से रिपीट। नागरिक का क्या अर्थ है। आंसर कह रहा है नागरिक वह व्यक्ति होता है। ध्यान देना बात को। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य का सदस्य होता है। किसी राज्य का सदस्य होता है। जैसे कि आप लोग या मैं, हम भारत देश में रहते हैं, तो हम उस भारत देश के नागरिक हैं, यानी कि सदस्य हैं। सदस्य तभी हम क्या हैं, नागरिक हैं। और कहाँ रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। आगे, और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करता है। हम सारे के सारे यहाँ भारत में रहते हैं और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करते हैं। जो भी सरकार द्वारा हमको लाभ दिए जाते हैं, सुविधा दी जाती है, सुख सुविधा दी जाती है, उन सब का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे, वह उस राज्य के प्रति निष्ठावान होता है। अब हम इस देश में रह रहे हैं, इस देश के सदस्य हैं, इस देश की राजनीतिक अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारे पास जो भी हमारे लिए काम कर रही है, हम उससे जुड़े हुए हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। भाई अस्पताल हो गए, रोड की मरम्मत हो गई, हम रोड पर चल रहे हैं, यानी कि A to Z जो सरकार हमारे लिए काम कर रही है, हम उसका उपभोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, निष्ठावान होना पड़ेगा, कि हम जिसका खा रहे हैं उसकी नमकलाली करें। ठीक है। आगे, और उसके शासन में भाग लेता है। और उसके शासन में भाग लेता है। सरकार जो हम पे नियम कानून लागू करती है, उसमें हम भाग लेते हैं, इसलिए हम क्या कहलाते हैं, नागरिक कहलाते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य का सदस्य होता है, जो किसी राज्य का सदस्य होता है और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करता है। राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करता है। वह उस राज्य के प्रति निष्ठावान होता है, उस राज्य के प्रति निष्ठावान होता है और उसके शासन में भाग लेता है। उसी को हम कहते हैं नागरिक, कि वो इस देश का नागरिक है। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता का क्या अर्थ है। नागरिकता, अब देखो, नागरिक का मतलब हमने समझ लिया कि हम एक देश के सदस्य हैं, उनके कानून नियम सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं, और इसलिए हमें उनके लिए निष्ठावान रहना चाहिए। तो हम क्या हैं, नागरिक हैं। अब ये कह रहा है नागरिकता। नागरिकता क्या है, ध्यान देना। बस ज़्यादा फर्क नहीं है, हल्का सा फर्क है। कह रहा है आंसर, पूरे समाज के लिए किए जाने वाले निर्णयों में नागरिकों की भागीदारी नागरिकता होती है। यहीं तक कंप्लीट है। अगर इस लाइन को समझ जाओ तो ये बाकी जितना कराऊंगा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, अभी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों की भागीदारी होनी चाहिए पढ़ने में, मेरी बात को समझने में। यानी कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी भागीदारी दे रहे हैं, तभी तो आप और मैं जुड़ पाएंगे। तो यही पॉइंट लाइन के यहाँ पे इसलिए कह रहा है, ऐसे कह रहा है कि पूरे समाज के लिए किए जाने वाले निर्णयों में, अब सरकार जो भी कार्य करती है पूरे समाज के लिए करती है, तो पूरे समाज में किए जाने वाले निर्णयों में नागरिकों की भागीदारी नागरिकता कहलाती है। जब वो उन कामों के अंदर, उन निर्णयों के अंदर नागरिक
अपनी भागीदारी देता है तो क्या कहलाता है? नागरिकता कहलाता है। उसको नागरिकता कहते हैं कि भैया हाँ, इस देश का ये नागरिक है, सरकार द्वारा नियम कानून और जो भी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं उसमें ये व्यक्ति अपनी भागीदारी दे रहा है, तो इसलिए क्या है, ये इस देश का नागरिकता कहलाएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं नागरिक को व्यक्ति और राज्य के बीच के कानूनी संबंध के रूप में देखा जा सकता है। कानूनी संबंध के रूप में देखा जा सकता है। अब आपका और मेरा संबंध अगर देखा जाए कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं, अपनी भागीदारी दे रहे हैं, तो आप शिक्षा के माध्यम से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। यहाँ पे नागरिक यानी कि नागरिकता जुड़ी हुई तब मानी जाएगी जब व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी संबंध स्थापित हो। ठीक है, आगे कह रहे हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। निष्ठा की शपथ लेता है, ऊपर ही हमने पढ़ा था। बदले में राज्य व्यक्ति को आरक्षण देता है। बदले में व्यक्ति को क्या देता है? संरक्षण देता है। संरक्षण देता है। राज्य क्या देता है? संरक्षण देता है। अब देखो ना, आप भारत देश में हो, भारत देश के सदस्य हो और वहाँ के नागरिक हो, लेकिन आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कानूनी सुरक्षा नहीं है। आप इस देश के नागरिक हो लेकिन कानूनी सुरक्षा आपको नहीं है, तो फिर ऐसी नागरिकता का या ऐसे नागरिक होने का फिर कोई फायदा नहीं है। जब हमारे पास कोई कानूनी अधिकारी नहीं है, कोई अधिकारी ही नहीं है और हम उस देश के क्या है, सिर्फ नागरिक हैं, तो ऐसी नागरिकता का हमें कोई फायदा नहीं है। ऐसी नागरिकता का हमें कोई भी फायदा नहीं है। नागरिकता का फायदा तो तब है कि जब राज्य यानी कि सरकार हम देश में रहने वाले व्यक्तियों को संरक्षण दे, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, हम इस देश के नागरिक हैं और अपनी नागरिकता की भूमिका अदा करते हैं, जिसके बदले में सरकार हमें क्या देती है? संरक्षण देती है। ठीक है, परिभाषा पे आते हैं। कह रहा है गैटल के अनुसार, याद रखना, गैटल के अनुसार नागरिकता व्यक्ति की उस अवस्था को कहते हैं। नागरिकता व्यक्ति की उस अवस्था को कहते हैं जिसके कारण वह अपने राज्य में राष्ट्रीय और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कर सकता है। नागरिकता मिली हुई है तो व्यक्ति अपने देश में राष्ट्रीय और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, और अपने कर्तव्य के पालन के लिए तैयार रहता है। उसको नागरिक यानी नागरिकता कहते हैं कि उस व्यक्ति को नागरिकता मिली हुई है, क्योंकि एक नागरिक और एक है नागरिकता। ये प्रमाण हो गया कि भैया आप इस देश के सदस्य हो, इस देश के नागरिक हो, क्योंकि आपकी भागीदारी राज्य के अंदर है, शासन के अंदर है, तो आप क्या हो? नागरिक हो। नागरिकता आपको प्राप्त होती है। तो ये गैटल कहते हैं कि, फिर से रिपीट कर रहा हूं, गैटल कहते हैं कि नागरिकता व्यक्ति की उस अवस्था को कहते हैं। नागरिकता व्यक्ति की उस अवस्था को कहते हैं जिसके कारण वह अपने राज्य में राष्ट्रीय और राजनीतिक अधिकारों का उपभोग कर सकता है। उपभोग कर सकता है, देख लो, कर सकता है। एक हो गया नागरिक, अब सब चीजों को उपभोग कर रहा है तो कर सकता है, तो वो क्या कहला गया? नागरिकता उसे मिल गई। ठीक है, और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए तैयार रहता है। अगर उसको कोई भी राज्य द्वारा, सरकार द्वारा कोई कर्तव्य दिया जाए तो उसके लिए क्या रहता है? वो तैयार रहता है। आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। 2 क्वेश्चन थे जो मैंने समझाया आप लोगों को। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग दूंगा, जैसे कि पीछे के जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए मेरे साथ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मालूम है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग 2 जनवरी से आप लोगों को फाइनल टर्म की तैयारी स्टार्ट करवा दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से, फर्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 से फिर से आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करना स्टार्ट कर दूंगा, जो पेपर के मद्देनजर रखते हुए, फाइनल टर्म के पेपर को मद्देनजर रखते हुए कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं पे बात की जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसको याद जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज इसको जरूर अच्छे से याद करना कि नागरिकता किस प्रकार खोई जा सकती है। बहुत ही ईजी पॉइंट्स हैं, आप लोग पढ़ोगे समझ में आएगा। बाकी का पॉइंट्स 9 लिख दिया मैंने, 9 पॉइंट्स लिखे हैं। 6 मार्क्स में आए तो 6 पॉइंट्स इनफ हैं। 9 इसलिए लिखे कि कोई से भी आपको 6 याद रह जाए।
क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, बाकी का आंसर नीचे। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर के पेपर में ये आया हुआ है क्वेश्चन, इसको जरूर आप पढ़ना और याद करना। बाकी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर के पेपर में ये आया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ना और याद करना। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट, जरूर याद करना अच्छे से, शरणार्थी और अवैध प्रवासियों में क्या अंतर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसका आंसर बाकी सारा ये रहा।